Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all with the topic The Bengal Sellers. And the writer of this poem is Sarojini Naidu. Dear students, पिछली क्लास में हमने स्टेंजा नंबर 1 एंड स्टेंजा नंबर 2 को पढ़ा और हमने देखा कि किस तरह से ये बेंगल सेलर्स मेलों में जाकर अपनी बेंगल्स अपनी चूड़ियों का किस तरह से तारीफ़ करते हैं और उनको ख़रीदने के लिए लोगों को किस तरह से अपनी जानिब राग़िब करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि छोटी बच्चियाँ जो अनमेरिड बच्चियाँ होती हैं वो किस किस्म की चूड़ियाँ पहनती हैं। यानी चूड़ियों से हमें ये भी पता चलता है कि किस स्टेज पर औरत की जो ज़िंदगी की जो स्टेजेस हैं, जैसे बचपन है, जैसे मैरिज जो है, मैरिज के बाद की ज़िंदगी है, और जवानी की ज़िंदगी है, और बुढ़ापा है, और जैसे मैंने कल आपको कहा कि ये जो चूड़ियाँ हैं हर किस्म की यानी बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक इसको पहनने का रिवाज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का स्टेंजा नंबर 3 जो है आप देखिए। दिस स्टेंजा इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 6 लाइन्स। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉल। चूड़ियों की तारीफ़ चल रही है, अभी हम चूड़ियों की तारीफ़ पढ़ रहे हैं। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉल। ये दरअसल MOR इन मॉर्न जो है डियर स्टूडेंट्स ये मॉर्निंग है, इसको शॉर्ट में लिखा गया है। सम लाइक द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हॉटेस्ट डिज़ायर। टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर like her bridal laughter and bridal tear. Dear students, अगर हम ये लिखेंगे LAUGHER तो उसको हम लाफर पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लिखेंगे LAUGHTER तो इसको हम लाफ्टर पढ़ेंगे। तो पहले मैंने इन लाइन्स का दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेनेशन दी हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। उर्दू में इसलिए ताकि आप बच्चों को समझ आए कि हमने क्या पढ़ा, और लेकिन आपको इंग्लिश में सीखने की ज़्यादा कोशिश करनी है, इंग्लिश टू इंग्लिश को सीखने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पहली लाइन देखिए, सम और लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉल। इसका उर्दू तर्जुमा मैंने नीचे लिखा है। कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो सूरज की किरणों से तेज मक्के की खेतों की जैसी हैं। नेक्स्ट लाइन, मीट, जैसे मैंने कल कहा, मीट जो है अगर हम MEET मीट, इसकी बहुत सी मीनिंग्स निकलती हैं, जैसे मीट मिलना, और यहाँ पर मीट जो है मुनासिब, सूटेबल, अप्रोप्रिएट, यहाँ इसकी मीनिंग है। मीट फॉर अ ब्राइड, ब्राइड जो है डियर स्टूडेंट्स दुल्हन को कहा जाता है। ऑन हर ब्राइडल मॉर्निंग, उसकी शादी का दिन जो है उसकी सुबह को। ये कैसी, जिस दिन इस लड़की की शादी होती है, जिस दिन एक दुल्हन का शादी का दिन होता है, उस शादी के दिन की सुबह के वक़्त वो किस किस्म की चूड़ियाँ पहनती हैं, ये दिखाया गया है कि वो
ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صبح کے وقت مکئی کے کھیتوں میں جائیں گے، مکئی کی فصل کو دیکھیں گے، سورج کی کرنیں جب اس پر پڑتی ہیں تو وہ زرد کو سونے جیسا دکھائی دیتا ہے، تو اسی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ان چوڑیوں کی کے رنگ کو. تو اس کو تشبیہ جو ہے اردو میں، اس کو انگلش گرامر میں ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس سملی کہتے ہیں. تو سملی پر ہم بات کریں گے، ہم آپ کو الگ سے سمجھائیں گے، اور میٹافارز کی بات جو ہے وہ بھی سمجھائیں گے. تو دیکھیے کس طرح سے اس پوئم میں بہت زیادہ سملیز کا استعمال کیا گیا ہے، تو تشبیہات کا استعمال کیا گیا ہے. اور سم لائک دا فلیمز آف ہر میریج فویا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں جب ایک لڑکی کی شادی، لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے، تو دلہا اور دلہن کو ایک آگ کے ارد گرد چکر کاٹنے پڑتے ہیں. تو اس آگ جو وہاں جلائی جاتی ہے، اس کے شعلے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو ان شعلوں کا رنگ جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ان چوڑیوں کے رنگ کو. اور رچ ود دا ہیو آف، ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ورڈ جو ہیو ہے یہ کلر، اٹ مینز کلر یعنی رنگ. اور rich with the hue of her hot desire, tinkling, luminous, tender and clear. آپ دیکھتے ہیں کہ یا پھر یہ کچھ جو ہیں، یا پھر اس کے دل کی خواہش کے رنگ میں شرابور، ٹکلنگ کھٹکھٹاتی، لیومنس چمکیلی، ٹینڈر نازک، اینڈ کلیا اور صاف. دیکھتے ہیں جب یہ دلہن اٹھتی ہے، اس کے کلائیوں میں بہت ساری چوڑیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ٹکلنگ، کھٹکھٹاتی ہیں، یعنی ان سے آواز نکلتی ہے. لائک ہر برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئر. آپ دیکھتے ہیں کہ جب دلہن ہوتی ہے، شادی کا دن ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں اس دلہن میں، خوش بھی ہوتی ہے، ہنستی بھی ہے. اس میں برائڈل لافٹر بھی ہوتا ہے، ہنسنا، لافٹر کہکہانا، ہنسنا، تو یہ بھی ہوتا ہے. اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے آنسو بھی گرتے ہیں، خوشی اس بات کی، ہنسنا اس بات کا کہ میری شادی ہے آج. اور یہ بہت ہی اہم دن ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں. لیکن رونا، ٹیئر، اگر خوشی ہے تو آنسو کیوں ہیں؟ آنسو اس لیے کہ جن پیرنٹس نے عمر بھر پالا، جن بھائی بہنوں نے ساتھ میں جو کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو چھوڑنا، یکا ان سے الگ ہونا، تو اس کی وجہ سے ان کی یاد میں آنسو بہانا. تو اس طرح سے یہاں پر اس دیکھو کس بہترین انداز میں سروجنی نائیڈو نے ان برائڈل لافٹر اینڈ برائڈل ٹیئرز کے ساتھ ان چوڑیوں کے کلر کو ملایا ہے. اس کی دلہنوں والی ہنسی اور دلہنوں والی آنسوؤں کے جیسی، یعنی ایسی جو اس کی دلہنوں والی ہنسی اور اس کی دلہنوں والی جو آنسو ہیں، ان کے ساتھ ملایا گیا ہے ان چوڑیوں کے رنگ کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، in this stanza the poet talks about the second stage in a woman's life when she is a bride and is about to get married. She wears bright golden yellow bangles and the morning of her wedding day. On the morning of her wedding day, these bangles look just like the fields of corn which is lit up by the sunlight in the morning. The bride also wears fiery red bangles. They are like the flame of the sacred marriage fire. This color also expresses the passion in her heart about her married life. The bangles tinkle
when the bride moves. They are bright, delicate, and clear in color, just like the laughter of the bride. Because she is happy to be getting married and starting a new life. And also because at the same time she is sad. Because she is sad and sheds tears since she is going to leave her parents and childhood home. जैसा अभी मैंने आपको कहा, at this time she is in a very sentimental state of mind, wavering between laughter and tears. Dear students, ये इंग्लिश में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है. अब उर्दू में फिर से मैं बता रहा हूँ नीचे. जैसे हमने ऊपर पढ़ा, some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. कुछ चूड़ियाँ सूरज की किरणों से तेज मक्के की खेतों की जैसी हैं. मक्के जो है फसल है, मक्की या गेहूँ. तो इस तरह से यही हैं वो चूड़ियाँ जो मुनासिब हैं किसी दुल्हन के लिए उसकी शादी वाली सुबह पर. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her hottest desire. तो dear students, कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं कि उसकी शादी की अग्नि के पलटों की जैसी, या फिर उसके दिल की ख्वाहिश. डिज़ायर जो है डियर स्टूडेंट्स, डिज़ायर मीन्स ख्वाहिश के रंग में शराबोर. टिकलिंग खटखटाती, टिकलिंग खटखटाती. लिमिनस चमकीली. टेंडर नाजुक. एंड क्लियर और सॉफ्ट. लाइक हर ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, उसकी दुल्हनों वाली हंसी और दुल्हनों वाले आंसुओं की जैसी, आंसुओं के जैसी. जैसे नीचे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आप देखिए. सनलिट, सनलिट मीन्स गोल्डन शाइनिंग, यानी सूरज से रोशन. और दूसरा वर्ड है यहाँ पर कॉर्न. कॉर्न मीन्स ग्रेन, फसल, यानी वीट को भी कह सकते हैं, गेहूँ को, मक्की को. ब्राइड जो है वाइफ, मेट या न्यूली वेड जो हैं इसको कहेंगे न्यूली वेड. दुल्हन को कहते हैं ब्राइड. ह्यू, ह्यू जो है इट मीन्स कलर, यानी रंग. डिज़ायर मीन्स विश, ख्वाहिश. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हमने ये जो पोइम नंबर 3 हमारी चल रही है, टाइटल्ड एज द बेंगल सेलर्स, तो इसका तीसरा स्टेंजा हमने आज पढ़ा. इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा, हमने उसको लिखा, और उर्दू में भी हमने इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा. और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करोगे और अपनी नोटबुक पर मेंटेन करोगे. वस्सलामु अलैकुम.